नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। कई लोगों की एक पहचान बन जाती है, कोई एक वाक्य उनके मुंह से निकला हुआ, उसी को लोग दोहराने लगते हैं। कई लोग उसको तकिया कलाम कहते हैं। मुझको ये समझ नहीं आया कि ये तकिया कलाम क्यों कहते हैं, गद्दा कलाम क्यों नहीं कहते, रजाई कलाम क्यों नहीं कहते, और तकिए पे तो जिसका सिर टिक गया उसके बाद क्या कलाम, उसके बाद तो नींद होना चाहिए। लेकिन फिर भी कई लोग तकिया कलाम कहते हैं। कई लोग बोलने का एक अंदाज रहता है, उसका सम्मान करते हैं लोगों का। कई लोगों के वाक्य ऐसे रहते हैं, उसका बहुत सम्मान होता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कितनी महान पंक्ति है ये। खून यानी ऐसा नहीं कि तुम ब्लड बैंक में जाके खून दो, मैं तुमको आज़ादी दे दूंगा। तुम देश की आज़ादी के लिए खून देने के लिए तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो अंग्रेज़ों से, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ऐसा कहना था नेताजी का। बड़ी बात थी। कहीं कोई कहते थे आराम हराम है, कहीं कुछ कहते थे, कहीं कोई कुछ कहते थे। अब ये हो रहा है कि भारत की अदालतें किसी किसी व्यक्ति की फ़ोटो को, कि उससे नकल करती हुई फ़ोटो एआई से बना के, या उनके हमशक्ल जो रहते हैं ना, जो बाज़ार में कम फीस पे 25-50 हज़ार में, 15 हज़ार में जो स्टेज पे चले जाते हैं, नकली अमिताभ बच्चन तो नकली फलाना, अभी तो नकली कपिल शर्मा भी चल रहा है। नकली बनने का मतलब ये है कि असली कामयाब हो चुके हैं, तभी उनके नकली बनते हैं। तो नकली लोग बाज़ार में जैसे चल रहे हैं, अब असली लोगों ने ये किया कि कोर्ट कचहरी चले गए और वहाँ से ऑर्डर ले आए कि इनका नाम, इनका व्यक्तित्व, इनका चेहरा, इनकी आवाज़, ये इनकी अपनी संपत्ति है, ये इनका व्यक्तित्व है, ये अपनी संपत्ति है। अगर इसका कोई भी इस्तेमाल करे तो वो इनके पेटेंट का, कॉपीराइट का, इनके निजी अधिकारों का उल्लंघन होगा। सबसे नया आदेश है शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर। शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सारी फिल्मों में, लेखक कोई भी रहे जी, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो बीच बीच में कभी भी खामोश ऐसे कह देते थे शत्रुघ्न सिन्हा। अब पता नहीं मेरे ऐसा कहने पे उनको आपत्ति तो ना हो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज में खामोश कहना, ये उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना व्यक्तित्व है, ये कोई भी दूसरा इसको इस्तेमाल ना करे। अब मैंने अभी किया है, पता नहीं ये उसमें आएगा कि नहीं, लेकिन मैं तो एक खबर बताने के हिसाब से बोल रहा हूँ। मैं तो वैसे भी मिमिक्री जानता नहीं हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा की नकल कर सकूँ। तो ये बहुत ही कमज़ोर किस्म की नकल है मेरी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ नहीं है ये। तो शत्रुघ्न सिन्हा के आवाज़ में खामोश अगर कोई कहे तो वो शत्रुघ्न सिन्हा के निजी व्यक्तित्व का जो उनका पेटेंट है, कॉपीराइट है उनका, उसका उल्लंघन होगा। तो आप शत्रुघ्न सिन्हा की इजाज़त के बिना उनके अंदाज में खामोश नहीं कह सकते। ऐसा कई लोग अलग अलग करवा रहे हैं अपना। मैं इधर आपके सामने, जैसे ही मैंने इस सब्जेक्ट पे आज बोलना तय किया तो हमारे कैमरा पर्सन ने कहा आप तो कई बार वो अटल जी की लाइन बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कई बार, मुझको अच्छा लगता है। मुझको लगता है कि जब मुझको कहना है कि ये अच्छी बात नहीं है, तो मुझको लगता है कि ये लाइन जो है अटल जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बोल सकते। धीरे धीरे रुक के, वजन के साथ मैं मेरे टूटे फूटे अंदाज में भी इसको बोलता हूँ, तो मुझको पक्का भरोसा है लोगों को अटल जी की याद आती होगी। तब वक्त ऐसा आ गया है कि आप किसी की कही हुई बात को उनके अंदाज में अगर कहेंगे तो हो सकता है कि आप उनके अधिकारों को छीनने के आरोप में एक हाथ जुर्माना उर्माना पा जाएं। जेल वेल का तो अभी नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा है सब वेबसाइटों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसा कंटेंट तुरंत हटाया जाए जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के अंदाज में खामोश का
नहीं, वो कुछ अच्छा बोलते हैं, वो मैं तो कमज़ोर हूँ, जानबूझ के भी कुछ डरे सहमे में मैं नकल ठीक से नहीं कर रहा हूँ, इसको भी रोक ना दे कहीं यूट्यूब। ऐसे मैं सोचता हूँ कि जैकी श्रॉफ जो है वो मैंने एक बार एआई से पूछा कि जैकी श्रॉफ में जीवन में जितने शब्द अभी तक कहे हैं पैदा होने के बाद से, रोना मिला के, उसमें भीड़ू उन्होंने कितनी बार कहा है। तो उसने कहा संख्या में बताना मुश्किल है, लेकिन उनके सारे शब्दों में 29% बार वो भीड़ू आता है। यानी वो 100 शब्द बोलते हैं तो 29 बार भीड़ू आता है उनका। ऐसा ही अलग अलग, आपको राजकुमार याद होगा, फिल्म स्टार एक्टर जो थे, कुछ जानी वानी कुछ ऐसे बोलते थे वो। तो ऐसे अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग किस्म से अपनी अपनी एक स्टाइल डेवलप करते हैं। अब मैं नहीं जानता कि मैं जिस स्टाइल में आपके सामने बोलता हूँ उसका कोई पेटेंट या कॉपीराइट हो सकेगा या नहीं, या आज तो मैं कुछ दूसरे कपड़े पहन लिए हैं मैंने, लेकिन मैं गोल गले वाली जो ब्लैक टी शर्ट 99% समय आपके सामने पहन के आता हूँ, तो क्या उसका भी कोई मैं पेटेंट करवा सकता हूँ कि दुनिया में कोई उस तरह का ब्लैक जीन्स और ब्लैक टी शर्ट ना पहने। अब देखिए दुनिया कैसे आगे बढ़ रही है, लोगों के व्यक्तिगत अधिकार कैसे डिफाइन हो रहे हैं, लोगों की स्टाइल तक जो है वो उनके नाम पे लिखी जा रही है, ये इसकी स्टाइल है, इस तरह से नहीं करना। कल के दिन अगर हो जाए, मान लीजिए कि ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट ऐसा पहन के और खड़े रह के बोलना, और जैसे ही कैमरा रोल होना चालू करे अनर्गल बातें लगातार बोलना, इस पे अगर पेटेंट हो जाए तो मुझको भी बहुत सारा मुआवजा अदालत से मिल सकता है। तो सावधान रहिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा कि इस तरह के पेटेंट खास अंदाज जो है किसका है, कौन कौन से ऐसे एक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कॉमेडियन हैं जो कुछ खास शब्दों को खास लहजे में कहते हैं, जिनको कि उनका तकिया कलाम मान लिया जाता है या उनकी स्टाइल मान ली जाती है। मुझको ध्यान पड़ता है कि मैं 11वीं और 10वीं 2 साल स्कूल में जब था तो एनुअल फंक्शन में नाटक होता था, उसमें से एक साल मुझको एक किसी बुजुर्ग मुस्लिम का रोल मिला था, जो हर 5-7 वाक्य के बाद में क्या मुसीबत है कहता था, क्या मुसीबत है, ऐसा तकिया कलाम था उसका, ये किरदार मैं निभा रहा था। तो गरीबों का स्कूल था, म्यूनिसिपल का, और कोई टीवी का दिन नहीं था, तो आसपास के कई मोहल्लों के बच्चे आके बैठते थे वहाँ पे प्रोग्राम देखने के लिए, नाटक हो रहा है, बैठते थे 2-2 3-3 घंटे बैठते थे। आज किसी के घर में उनके आल औलाद नाटक करें तो नहीं जाते हैं लोग देखने के लिए। तो उसमें जब मेरा ये किरदार हुआ, नाटक हुआ हमारा क्या मुसीबत है, तो उसके बाद कई महीनों तक मेरा स्कूल आना जाना मुश्किल हो गया था, पैदल आता जाता था मैं, और उसी मोहल्ले से होके गुजरता था जहाँ के बच्चों ने बैठ के देखा हुआ था उस नाटक को। तो दाएं बाएं से निकलते हुए सड़क के उस तरफ से क्या मुसीबत है, देखते ही मुझको बोलना चालू करते, क्या मुसीबत है। दूसरा लड़का बोलता था कोई मुसीबत नहीं है, फिर कोई कुछ बोलता था। कभी कभी मुझको लगा मैं पत्थर उठा के मारने के लिए दौड़ूं इनको, लेकिन फिर मुझको लगा कि मेरी पढ़ाई लिखाई धरी रह जाएगी, मैं केवल पत्थर ही चलाते रह जाऊंगा। इतने बच्चे इस बात को बोलते थे, क्या मुसीबत है ऐसा। तो ऐसे लोगों के व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है कोई लाइन। आप अपने घर में बच्चों को, जीवन साथी को, काम वालों को अगर डांटें तो बहुत ही साधारण अंदाज में कहिएगा, खामोश। कैसे कहेंगे? खामोश। गुर्राती हुई आवाज़ में आपने कहा और बॉम्बे हाई कोर्ट का जुर्माने का एक नोटिस मोटा सा आपको आया। तो जब भी किसी को खामोश कहना रहे, ऐसा कहिए जैसे खरगोश शेर को कह रहा है खामोश रहने की, खामोश, ऐसे कहिएगा। फिर मिलेंगे।
मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए इसको रिकॉर्ड करके जा रहा हूँ, तो थोड़ा मज़ा लीजिए जब तक मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ वापस। आपको अच्छा लगता होगा ये। इसको तो आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं। साफ सुथरा निरापद है, शाकाहारी है ये। कभी किसी की नकल मत कीजिएगा, बड़े व्यक्ति की फंस जाएंगे, जुर्माना लंबा लगेगा। वाह रे शत्रुघ्न सिन्हा, पूरे विश्व को खामोश कर दिया। बहुत धीरे से बोलना है। फिर मिलेंगे। आपको ठीक लगे अपने दोस्तों को भी इसको बढ़ाइएगा, बच्चों को भी बढ़ा सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। कोई तकिया कलाम, किसी बात को लेके आपको चिढ़ाया जाता हो। मेरे एक परिचित की आदत है, उनके नाम में शक्कर का श आता है, और वो जब अपना नाम खुद का बताना हो उनको, तो उनके मुंह से खुद के नाम के लिए शक्कर के श की जगह सरोते का स निकलता है। तो मैं हैरान रह जाता हूँ। मैं हर बार उनको सुधारता हूँ। ऐसे भी कुछ अच्छे तजुर्बे आपके हो सकते हैं। अपना ही नाम जो ठीक से न बोले। फिर मिलेंगे। चलते चलते छोटी सी सलाह, दोपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी बचने की गुंजाइश बढ़ जाती है। हेलमेट कोई ज़िंदगी की गारंटी नहीं। ज़िंदगी में गारंटी कोई चीज़ की नहीं रहती। 7 जन्म के वायदे के साथ जो शादियां होती है, कई बार 7 महीने भी नहीं टिक पाती, 1 महीने में निपट लेती है। इसलिए गारंटी फारंटी कुछ नहीं होती। एक गुंजाइश बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है हेलमेट लगाने से जिंदा रहने की। लगा लीजिए, अपने घर जिंदा आइए। टुकड़े टुकड़े में पहुँचे आप, और अस्पताल से जो लेके आए वो लोग कहें कि मुंह देखने के लायक कुछ नहीं बचा है, बस ऐसे ही विदा करो। अच्छा नहीं है, परिवार को बहुत खराब लगेगा। सोचिएगा, ऐसी बात की कल्पना कीजिएगा, शायद आप हेलमेट लगाना शुरू कर दें। फिर मिलेंगे।